इनका क्या नाम है? रहीमुद्दीन। रहीमुद्दीन। जी। क्या काम करते थे ये फोटोग्राफरी का काम करते थे। फोटोग्राफरी का। जी। उस वक्त कैसे थे, थोड़ा बताइए अपने उसके बारे में। मतलब काफी हैंडसम थे मतलब। और मेरी शादी हुई थी जब भी सही थे, मतलब काफी टाइम तक सही रहते। शादी को कितना समय हो गया? हमारी शादी को 20 साल हो गए। हमने चेकअप कराए थे तो डॉक्टरों ने बोला इनको कैंसर है। जब इन्होंने अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया था, ये तो थोड़ा बुरा वक्त में कैसे साथ नहीं दूंगी बताओ। आंखों के आंसू ये गवाही दे रहे हैं कि वो कितनी आपकी जो है सेवा करती हैं। कैसे खर्चा चल रहा है बच्चों का? फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे परिवार के पास पहुंचा हूं जिसका दुखड़ा सुनने के बाद में आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक शख्स जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शख्स कभी हैंडसम हुआ करता था, खूबसूरत हुआ करता था, मगर आज एक बीमारी की वजह से उनकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो चुकी है। अभी बात यही ख़त्म नहीं होती है। अगर दुख यहाँ तक होता तो सब्र आ जाता, जो पत्नी है उसको सब्र आ जाता। एक बिटिया यहाँ सामने बैठी हुई है, ये बिटिया आपको दिखाई दे रही है। इसकी उम्र है 18 साल, मगर एक बीमारी है इसको भी, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची जैसी 8 साल की होती है, जैसे उस तरह से दिखाई दे रही है। इसका ग्रोथ रुक गया बेचारी का। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में मौजूद हूं। उनकी पत्नी यहां पर मौजूद हैं, रात और दिन सेवा में लगी हुई हैं। आइए उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि वो बात करने में इस वक्त सक्षम नहीं है। इनका क्या नाम है? रहीमुद्दीन। रहीमुद्दीन। जी। क्या काम करते थे ये फोटोग्राफरी का काम करते थे। फोटोग्राफरी का। जी। उस वक्त कैसे थे, थोड़ा बताइए अपने उसके बारे में। मतलब काफी हैंडसम थे मतलब। बहुत हैंडसम थे। जी। हाँ। और मेरी शादी हुई थी जब भी सही थे, मतलब काफी टाइम तक सही रहते। शादी को कितना समय हो गया आपकी? हमारी शादी को 20 साल हो गई। 20 साल हो गए। जी। तो ये बिटिया बड़ी बिटिया है? नहीं, छोटी बिटिया है। इससे बड़ा बेटा है? इससे बड़ी बिटिया है, मतलब 18-19वीं साल में चल रही है। अच्छा। उसकी शादी कर इसको दी। क्या दिक्कत हुई? इसके ट्यूमर की गांठें थी, इसे दौड़े पड़ते थे। और जब हमने दिखाया था, इसके बताया था कि ट्यूमर की गांठें हैं इसके दिमाग में, तो हमने दिखाया था, इसके लिए ऑपरेशन बोला था। तो हमने इसके 2 ऑपरेशन करा चुके थे। पहले कराया था तो इसे फिर दौड़ा पड़ने लगा। फिर हमने दूसरा कराया तो इसे दूसरी आंख से भी दिखना बंद होगा। फिर ऑपरेशन के बाद कुछ टाइम बाद इसकी एक आंख की रोशनी आई है, वो भी थोड़ी बहुत। हाँ, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता इसे। अच्छा। फिर उसके बाद इसके पापा की तबीयत खराब हो गई। इनको क्या हुआ है? इन्हों को कैंसर हुआ है। ये कैसे? इन्हों के जवान में छाला बना था, उसी के जरिए इन्हों का हमने चेकअप कराए थे तो डॉक्टरों ने बोला इन्हों को कैंसर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये ज़्यादातर तम्बाकू जैसी चीज़ें सेवन करते हैं, कोई सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ों से होता है, तो क्या कुछ खाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाते थे। कुछ नहीं खाते थे? नहीं, मैं कभी शादी से पहले मैं लोग कुबेर वगैरह खाया हो तो खाया, मेरे सामने नहीं खाते थे। अच्छा, शादी से पहले यानी कुबेर खाते थे? हाँ, शादी से छुड़वा भी दिया? जी। हाँ, मगर खाते थे कुबेर शादी से पहले, बाद में नहीं? किसने छुड़ाया? इन्होंने छुड़ाया। तो दूर दूर तक जाते हो कोई कवरेज करने, वो जो फोटो वीडियो बनाने के लिए शादियों में वीडियो बनाते थे? कहाँ दुकान थी आपकी? दुकान नहीं थी, मतलब वो अच्छा। यहाँ पे एक कुमार पंकज है दद्दू, उन्हों के पास काम करते थे। अच्छा। हाँ। वो सब जगह आपको भेजते थे? जी। वहाँ जाते थे? हाँ। सबके काम करते, मतलब जो भी शादी की दे देते तारीख। अच्छा, ये जैसे इशारे से बोलते हैं तो आपको सब समझ आता है? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। ज़्यादातर ऐसे वक्त में मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसी पत्नियां होती हैं जो साथ दे पाती हैं। मैं नहीं कहता सब ऐसी होती हैं, साक्षात सामने हैं, अच्छी हैं आपकी पत्नी, सेवा करती हैं, तो आप सेवा कर रही हैं इनकी जो है। जी। जब इन्होंने अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया था, ये तो थोड़ा बुरा वक्त में कैसे साथ नहीं दूंगी बताओ। हाँ। मैं ना दूंगी तो कौन दूंगी? मुझे इन्हें भी देखना, बच्चों को भी देखना। हाँ।
साथ दे रही हैं आपका? पूरा साथ देती हैं, सेवा भी कर रही हैं। देखो इमोशनल भी हो रहे हैं, आंखों के आंसू ये गवाही दे रहे हैं कि वो कितनी आपकी जो है सेवा करती हैं। हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके इशारे से ही हम सब कुछ समझ गए हैं। अब वीडियो बनाने का जो मकसद है, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो कमाने वाले थे वो ये बीमार पड़े हुए हैं, कमाने वाला कोई नहीं। जो सहारा लगाते हैं वो सहारा कौन लगा, कैसे खर्चा चल रहा है बच्चों का? फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह। सिलाई करती हैं आप? जी। सिलाई से जो भी मतलब क्या सीती हैं, कपड़े वगैरह? नहीं, कपड़े नहीं, शर्टों की पट्टी लगती है, जैसे 2 रुपए पट्टी। अच्छा अच्छा। 3 रुपए पट्टी है। कितना कम जाता है? एक महीने के 1500-2000 रुपए। 1500-2000 यही मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें खाना खर्चा निकलता है, दवाई का कैसे होगा? दवाई का हमारी एक मुझसे छोटी बहन है, वो बेचारी कर रही है जो जी। ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, क्या बताया? इन्हों को बोला कि आपके अभी ऑपरेशन ही होएगा। ऑपरेशन होगा जी। तो ऑपरेशन हो चुके हैं इनके? जी। अच्छा। तीसरी दफे परेशानी हो रही है। क्या खर्चा बताया उसका? अब भी ऑपरेशन के तो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और कीमो सिकाई के वो अलग मांगते हैं। वो अलग है, कीमो भी होती है? हाँ, कीमो भी होती है, 30-35 सिकाई भी होती है उनकी। अच्छा, ये क्या खर्चा बैठता है इसका महीने का? कीमो सिकाई का तो ऐसे बैठ जाता, मतलब यहाँ से किराया भाड़ा लगा के कुछ कम 1 लाख के करीब बैठ जाता। कितने दिन में होती है? 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं, डेली आना जाना पड़ता है हमें अलीगढ़। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? देखो जब बुरा वक्त है तो देखो निभाना तो है ही, करना ही। मैं ना करूँगा तो कैसे होएगा? नहीं, ये खर्चा कहाँ से कैसे मैनेज होता है? कुछ कह रहे हैं? जो कह रहे 2 ऑपरेशन हो, पहले भी हमें रिश्तेदारों ने काफ़ी मदद की थी। रिश्तेदारों ने मदद की? जी जी जी। अभी भी जो रिश्तेदार हैं बेचारे वही मदद कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी मदद आप लोग भी करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इनकी मदद जो करें लाखों रुपए से करें या हज़ारों रुपए से करें। इनकी मदद अगर आप सिर्फ 50 या 100 रुपए से भी करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपए से ये मदद की और हज़ारों लाखों लोगों ने अगर 50-50 रुपए भी इनके अकाउंट में डाले तो वो लाखों रुपए इकट्ठे हो जाए। 1 रुपए से, देखो वो इशारे से कह रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपए से भी मदद कर दें मेरी, तो भी मेरी बहुत मदद हो जाएगी। कि आप एक बार अपील भी कर देंगे, एक बार बोल दो आपके 1 रुपए से मदद कर दें, 1 रुपए से मदद कर दें बस। बताइए 1 रुपए से मदद क्या है यार? 1 रुपया 2 रुपया मदद करने के लिए इनके लिए क्या है? हम रोज़ाना 10-20-50 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अगर सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट में खर्च कर देगा 50-100 रुपये। ऐसे लोगों के लिए जहाँ देने की ज़रूरत है वहाँ हम अक्सर नहीं दे पाते। जो ज़्यादातर बेचारे वो नशा करते हैं ना, पौवा मारते हैं, उनको हम दे देते हैं क्योंकि वो हमारे आके दामन को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं कि भाई हमें चाहिए, हम उन्हें देने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर असल जो है वो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इनका अकाउंट नंबर तो है ना आपका? अकाउंट नंबर तो है आपका? इनके ही नाम से? किसके? हाँ, इनके नाम से। इनके नाम से। तो आपका अकाउंट लगवा दें उस पर? हम जी लगवा देते हैं। इनका अकाउंट नंबर हम लगवा देते हैं स्क्रीन पर। उस नंबर पर आप इनके अकाउंट में सीधे पैसे डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 रुपये की मदद आप कीजिए। वो 1 रुपये के लिए कह रहे हैं। समझ सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, बोलने में थोड़े सक्षम नहीं है। तो दोस्तों एक बार सबसे पहले मैं खुद कहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील आप लोगों से करता हूँ कि इनकी खबर को आप शेयर ज़रूर कर दें। एक भाई से दूसरे भाई पर किसी पर पहुँचेगी, किसी ऐसे इंसान पर पहुँच जाए जो इनकी मदद कर सके। जो बच्ची है उसका इलाज ठीक से हो पाए और जो इनका इलाज है वो ठीक से हो पाए। हर इंसान को, चाहे उसको कैसी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, हर इंसान को उम्मीद होती है उस ऊपर वाले पर जिसने उसको पैदा किया है कि एक ना एक दिन उसको वो ज़रूर सही करेगा। उनकी पत्नी को उम्मीद है, वो रात और दिन उनकी सेवा में लगी हुई हैं, रात और दिन इसी तरह से उनकी सेवा भी करती रहती हैं और बच्चों को भी जो है वो पाल रही हैं। क्या कुछ और कहना चाहते हैं आप? वैसे जनता से क्या कहना चाहते हैं? यही है, कोशिश यही करें जो हमारी मदद करने की कोशिश करें। चलिए खैर, देखते हैं कि लोग इनकी कितनी मदद करते हैं। लोगों के दिल में इनके लिए ऐसा कुछ क्या मोहब्बत आती है जिससे इनकी मदद हो पाए।